एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सेशन 2 और सेशन 3 को कवर किया था। आज की इस वीडियो में मैं सेशन 4, सेशन 5 और सेशन 6 को कवर करने वाली हूं। तो आई होप आप सब ने प्रीवियस वीडियो देखा है और एक कंप्लीट लेसन की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? What would happen if ant, one of the smallest creature of nature, thought that they are small, they cannot do anything? सोचिए क्या होगा एंट, चींटी, जो सबसे स्मॉलेस्ट क्रिएचर है हमारे अर्थ पे, अरे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई वगैरह को छोड़ के दिखने वाले में सबसे छोटा है वो, अगर वो सोचे कि मैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, धरती पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो सोचिए क्या होगा। दे वुड प्रोबेबली एक्सटेंड बाय वन। अगर वो ऐसा सोचने लगे तो हो सकता है उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब इंसान के अंदर जीने की इच्छा नहीं होती है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। आपने कभी देखा है कि कोई इंसान जब बीमार पड़ता है और उसके अंदर इच्छा नहीं करती है कि वो अब लाइफ में और जिए या कोई और करे, तो उसकी रिकवरी कितनी स्लो हो जाती है। और जब कोई इंसान चाहता है बड़े दिल से कि यार मेरी तबीयत ठीक हो जाए, जैसे अभी मुझे फीवर हुआ और मुझे कल स्कूल जाना है, तो मेरी इच्छा क्या करी, यार मैं कैसे भी मेरा फीवर खत्म हो जाए कि मैं कल स्कूल जा पाऊँ। तो आपके अंदर अगर विल पावर है काम करने का, जीने का, कुछ करने का, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। लेकिन वही अगर मेरे अंदर चला था, अरे ठीक है भाई बुखार लगा है तो क्या है, 2-3 दिन और लगा रह जाए, छुट्टी मिल जाएगी, तो इसमें आपकी रिकवरी क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो वही है, दे वुड प्रोबेबली बी एक्सटेंड, वो खत्म हो जाएंगे। बट एंड हैव नेवर कंसीडर बीइंग ए स्मॉल वीकनेस, इंस्टेड दे वर्क रियली हार्ड टू गेट थ्रू ईच डे। उसके बावजूद, लेकिन एंड तो कभी ऐसा नहीं सोचती, इवन वो बहुत मेहनत करती है और हर दिन अपने लिए दाना लेके आती है, अपने लिए खाना पानी लेके आती है, ठीक है। एंड लिफ्ट कर सकती है अपनी बॉडी के 20 गुना ज्यादा वो वजन उठाती है। आप देखते हैं एक छोटी सी चींटी चीनी का टुकड़ा उठा लेती है। पॉजिटिव एटीट्यूड उसके लाइफ में उसको सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। वैसे ही अगर एक इंसान के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, उस लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को वो ओवरकम करेगा और अपने लाइफ को पॉजिटिव, पीसफुल, सेटिस्फैक्टरी लाइफ में कन्वर्ट कर देगा, अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो। पॉजिटिव थिंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? एक पर्सन की एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन को लेके, कि उसके सामने अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो वो उसको कैसे कैसे टैकल कर रहा है, ये दिखाता है कि उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव थिंकिंग में एक इंसान को हमेशा चीजों में अच्छाई दिखनी चाहिए। पहले तो वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, चीजों को समझेगा, पेशेंटफुली उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप देखेगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेगा, मतलब वो स्कोप देखेगा कि सुधर सकता है कि नहीं, बुराई में भी वो अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेगा। दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। आपदा में अवसर ढूंढना, ये सिर्फ पॉजिटिव लोग ही कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों की बस की बात नहीं है। नेगेटिव लोग तो ताजमहल में भी 1000 कमी निकाल देंगे, तो आपदा में अवसर ढूंढना ये पॉजिटिव लोगों के लिए थॉट लिखा गया था, ठीक है। तो अब पॉजिटिव थिंकिंग का रिजल्ट क्या हो सकता है? जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो होता ही है, अच्छा काम करे या बुरा काम करे। तो पॉजिटिव थिंकिंग का रिजल्ट क्या है? सबसे पहले आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनको ओवरकम कर पाएंगे। दूसरा कि मेकिंग यू वेल, मेकिंग एनर्जेटिक इंडिविजुअल, वो आपको, अगर आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी भरी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो आप एक एनर्जेटिक पर्सन बनेंगे। आप हेल्पिंग यू गेट बेटर वर्क, आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और आपके आसपास जितने भी लोग होंगे आप उनको अच्छा फील करा पाएंगे। आप हमेशा याद रखिए कि अपने आप के बारे में हर कोई सोचता है। अगर आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जो भी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, अगर आपके आसपास लोग सी फील करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन इन लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को टॉक्सिक समझते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, एक दूसरे को बैड बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोलते हैं। बट आपके साथ अगर उनका बिहेवियर अच्छा है, अगर वो आपके सामने सेफ फील करते हैं, तो आप सोचिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। थिंकिंग पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम चाह के भी अच्छा नहीं सोच पाते, कुछ हमें वो चीज़ कुछ ना कुछ तो बुरी लगी जाती है। तो इस माहौल में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? तो कुछ फ्यू स्टेप्स है जिनकी वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, जिनका एब्रिविएशन हमने स्माइल किया है। स्माइल बोले तो मुस्कान, समझ सकते हैं मुस्कान। S4 स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे। S4 सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ही एक सकारात्मक सोच के साथ करिए। जैसे मान लीजिए आपको, मुझे कल स्कूल जाना है, तब उठ सोच के ये नहीं बोलेंगे यार आज भी स्कूल जाना है, नहीं, अपने आप को पॉजिटिव, आज स्कूल जाना है और बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, तो अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। दूसरा, मैनेज टाइम टू रिलैक्स। आपका बहुत ज़्यादा बॉदरेशन ना हो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा क्लैशेस ना हो, इसके लिए अपने टाइम को फिक्स कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए कि इतने बजे से आप इतने बजे उठ जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे एडिटिंग करेंगे, इतने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, इतने बजे तैयार होंगे, इतने बजे बस के लिए निकलेंगे, स्कूल पहुंचेंगे, क्लासेस लेंगे, ये सारी चीज़ें टाइम फिक्स कीजिए अपना। आई फॉर इमेजिन द बेस्ट एनी सिचुएशन। हर सिचुएशन में आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं ये सोचिए। मान लीजिए आप आज स्कूल लेट पहुंच गए, तो उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं? अगर आप स्कूल लेट पहुंचे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कुछ
न्यू एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो सकते नहीं है, तो उस कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि हर सिचुएशन में आप बेस्ट चीज़ क्या डिलीवर कर सकते हैं। एल फॉर लर्न, हमेशा कुछ सीखते रहिए और हमेशा दूसरों से फीडबैक लेते रहिए कि आपने जो काम किया वो उनको कैसा लगा, क्योंकि हम खाना अपने लिए खाते हैं, काम दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है। जीते भी दूसरों के लिए है, बट खाना अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए खाते हैं, ठीक है। और लास्ट है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार होने चाहिए। आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानिए, अल्लाह को मानते हैं अल्लाह को मानिए, आप ईसा मसीह को मानते हैं उनको मानिए, जिनको भी मानते हैं उनको मानिए, पर लाइफ में हमेशा ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटफुल रहिए भगवान का कि उन्होंने आपको लाइफ में इतना कुछ दिया है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं ना तो भगवान खुश होता है और आपको और चीज़ें अता करता है, और चीज़ें आपको देता है। तो लाइफ में कभी भी नाशुक्री मत कीजिए, जो भी चीज़ है आपका हमेशा आप उसमें शुक्रगुजार रहिए। तो ये स्माइल से SMILE जो एब्रीविएशन है उससे आप अपने थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। पहला क्या है कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे थॉट से कीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, हर सिचुएशन में आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं वो देखिए, हमेशा कुछ सीखते हैं तो उनसे फीडबैक लीजिए और हमेशा ग्रेटफुल रहिए भगवान का। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। सेशन नंबर 5 है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई होप आप लोग इतने सीनियर तो हैं कि आपको पता होगा। पर्सनल हाइजीन का मतलब अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना, मेंटेन करना, वेल बींग में रखना, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल को दिखाता है। हेल्दी रहना जैसे रेगुलर कॉलेज जाना है कंपलसरी होता है, रेगुलर आप स्कूल जाते हैं, रेगुलर काम करने जाते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी की प्रॉपर और रेगुलर क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पर्सनलाइजिंग? हेल्थी रहने के लिए, एक अपना दूसरों के सामने और खुद के सामने भी एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरों के सामने आपको एम्बेरसमेंट फील ना हो क्योंकि आपकी बॉडी ऑर्डर आ रही है, आपके बाल ऐसे खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आपने कपड़े अच्छे से नहीं पहने, तो अपने आप को एम्बेरसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए भी पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप 10 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले केयर में क्या करना है, अपने बालों में डेंड्रफ है कि नहीं उसकी देखभाल कीजिए, अपने बालों को हमेशा रब करते, हमेशा तेल से रब कीजिए, हमेशा कॉम्ब कीजिए, अपने दांत को हमेशा ब्रश कीजिए। टूथ ब्रश को जो है हर 3 महीने पे आपको एक्सचेंज करना है। अपने नेल्स को वीकली काटते रहिए। वॉश क्या करना है, धोना क्या है, तो अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद धोइए। हमेशा नहाना है आपको, अपने कपड़े को रेगुलरली वॉश करके पहनना है। आप वॉश योर हेयर एटलीस्ट हर 2 दिन पे या 1 दिन पे अपने वॉश को धोना है। अपने पैर को हमेशा धोते रहना है। अवॉइड क्या करना है, नाक में हाथ डालना, और नाक में हाथ डाल के फिर मुंह में हाथ डालना, वो चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। कीप योर फीट ड्राई, चेंज योर सॉक्स, और आप अपने मोजे को जो है प्लीज़ बदलते रहिएगा, इतनी गंदी बदबू आती है उससे। मैंने ये फेस किया है बीइंग ए टीचर, मुझे पता है कि कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं शूज़ उतार के ये करने, कुछ बच्चे शूज़ उतारते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आती है, वी कांट इवन आइडेंटिफाई, और नाम रख के तो बोला भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको भी एम्बेरसमेंट फील होगा। तो जब आपको पता है कि आपको एम्बेरसमेंट फील होने वाला है, दूसरों को उससे प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है ना। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सबसे पहले वेट हैंड विथ वाटर। अब हाथ धोना कैसे है ये भी आपको स्टेप वाइज दिखाना है। हाथ ऐसे नॉर्मली ऐसे ऐसे करके नहीं आना है। सबसे पहले अपने हाथ को पानी से गीला कीजिए, फिर आप उस पर सैनिटाइजर लगाइए, उसको ऐसे रब कीजिए हाथ, फिर हाथ को ऐसे पीछे से रब करना है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है कि अपने फिंगर्स के और पाम्स के अंदर उसको अच्छे से रब करना है, फिर अपने हथेलियों को रब करना है, फिर ऐसे ऐसे करके उसको रब करना है, ठीक है। फिर अपने ये जो दोनों अंगूठे हैं उसको भी रब करना है, फिर ये पाम के जो एरिया है इसको रब करना है, यहाँ के जो एरियाज है उसको रब करना है, फिर पानी से आपको वॉश करना है, टिश्यू से या कॉटन से, टॉवल से उसको पोंछना है, और फिर आपका हाथ रेडी है। आप लोग देखते हैं कैसे हाथ धो के आ जाता है, ऐसे जस्ट पानी गिरा है और आ गए, वैसे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती। प्रॉपर क्लीनिंग का एक स्टेप होता है जो मैंने आपको बताया कि कैसे उस चीज़ को करना है। तो आई होप कि पर्सनल हाइजीन का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट सेशन है हमारा सेशन नंबर 6 जो कि है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ड्रेसिंग इज द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लॉथ। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है कि आप किस तरह से अपने शरीर पे कपड़े को रखते, कैसे कपड़े पहनते हैं। ग्रूमिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने आप को नीट, टाइडी और स्मार्ट दिखाते हैं। किस तरह से आप ड्रेस पहनते हैं, किस तरह से आप ग्रूम होते हैं, आइदर आपके बारे में मैसेज देता है कि आप लाइफ में कॉन्फिडेंट है कि नहीं, स्मार्ट है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं, या फिर उसका ठीक अपोजिट भी बता सकता है कि आप कितने मतलब लापरवाह हैं, कितने केयरलेस है, बिल्कुल आपको अपने पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं है, आप पब्लिक प्लेसेस पे आपको अपनी इमेज का ख्याल नहीं है अगर आपने अच्छे से ग्रूम नहीं है तो ड्रेसिंग और ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो वो आपको अच्छा दिखने में मदद करता है, दूसरा वो आपको अपने सामने तो कॉन्फिडेंट फील कराता ही है, साथ में दूसरों के सामने भी कॉन्फिडेंट फील कराता है, और तीसरा आपके इंप्रेशन खुद के सामने और दूसरों के सामने अच्छी बनाने में मदद करता है। अब आप
ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस है। सबसे पहले जो भी आप कपड़े पहने वो साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। शूज़ जो है आपकी क्लीन और पॉलिश्ड होनी चाहिए। आपने सॉक्स को हो सके तो हर दिन बदलिए और नहीं तो हर 2 दिन पे बदलिए ताकि उसकी स्मेल खत्म हो सके, खराब मतलब वो स्मेल बार-बार ना आए। आपने एक्सेसरीज़ को जैसे बेल्ट को, ज्वेलरी को बिल्कुल सिंपल रखिए। अब ये नहीं कि आप स्कूल जा रहे हो तो पता चला कि आप 10 तोला गहना ला दिए, लग रहा है शादी में जा रहे हैं। सिंपल एक्सेसरी जैसे स्कूल जा रहे हैं तो जस्ट एक घड़ी पहन सकते हैं, एक छोटी सी बिंदी लगा सकते हैं और आपका आई कार्ड, बस दैट इज़ मोर देन इनफ। नॉट फैंसी लिपस्टिक, नॉट फैंसी इयररिंग्स, हाँ, वो सारी चीज़ें किसी ओकेशन के लिए, ठीक है। सर्टेन जॉब्स में बॉडी टैटूज़ और पियर्सिंग एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल छपरी वाइब्स देता है। पता नहीं यहाँ पे छपरे वाले लोग क्यों ज़्यादा बीच में आ जा रहे हैं हर चीज़ में। अब देखिए आपके जो हेयर है वो हमेशा वॉश्ड होने चाहिए रेगुलरली और रेगुलरली कॉम्ब होने चाहिए। सिंपल हेयर स्टाइल होना चाहिए, नहीं कि खजूरिया चोटी बना लिया तो सागर चोटी बना लिया तो पता नहीं कौन सा चोटी बना लिया। सिंपल जस्ट बियर्ड बना लीजिए या फिर पॉनी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मॉस्टेक्स जो है आपके, अगर आपके मूछें हैं तो मूछें ट्रिम्ड होनी चाहिए, दाढ़ी है तो वो भी ट्रिम्ड होना चाहिए, दांत है तो दांत तो होगा ही ऑफकोर्स, तो वो ब्रश होने चाहिए। हमेशा दिन में 2 बार ब्रश कीजिए और जैसे पान वगैरह, गुटखा वगैरह खाना अवॉइड कीजिए, सिगरेट वगैरह पीना अवॉइड कीजिए। इससे आप बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है लोगों के सामने। मान लीजिए आप बहुत अच्छे सूट बूट पहन के सिगरेट पी रहे हैं, क्या इमेज रहेगा ये आपकी? तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको चैप्टर पसंद आया। इसकी एक कंप्लीट सीरीज देख लीजिएगा, आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट